भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब, हम सब, हम सब। अच्छा, अभी मैं बोलूंगा सनातन धर्म की, आप बोलेंगे जय, है ना। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। अच्छा, अभी मैं बोलूंगा विश्व का, आप बोलेंगे कल्याण। विश्व का, विश्व का, उधर से आवाज नहीं आ रही है। विश्व का। हाँ, मां सरस्वती को नमन। आदरणीय मंच, सभी प्राध्यापक गण, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, जैसा आपको सबको मालूम है, ये हमारा संविधान बना था आज के दिन, लागू हुआ था। उस संविधान को लागू होने के उपलक्ष्य में ये 26 जनवरी हम मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की जो रूपरेखा है वो ऐसा है कि दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी। 3 साल के अथक परिश्रम के बाद, बहुत विचार विमर्श के बाद 24 जनवरी 1950 को इस पे साइन हुए थे और उसके बाद में 26 जनवरी से इसको अपन ने अपने देश में लागू किया। संविधान लागू करने का मतलब, इसके अंदर हमको कुछ राइट्स दिए गए संविधान के अंदर, जैसे कि हम राइट्स के अंदर लिबर्टी का राइट्स है। लिबर्टी के राइट्स में हमको बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, न्याय का अधिकार, सबको समानता का अधिकार, सबको समान अवसर मिले इसका अधिकार, ये बहुत सारे अवसर दिए गए। इसके साथ में एक दूसरे के लिए भाईचारा करना, एक दूसरे का आदर करना, ये भी हमको संविधान के द्वारा ही दिया गया है। संविधान के साथ में संस्कृति और सभ्यता, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमको देशभक्ति आती है। तो देशभक्ति के लिए हमको हमारी संस्कृति जानना बहुत जरूरी होता है, सभ्यता जानना बहुत जरूरी होती है। हमारी संस्कृति और सभ्यता मेरे ख्याल से विश्व में सबसे पुरानी है। सनातन धर्म में मैंने आज इसीलिए आपको जयकारा बुलवाया। मैंने पहले भारत माता की जय बुलवाई आपसे। तो भारत माता की जय क्यों बुलवाई? कि हम अपने देश को मां मानते हैं। मानते हैं ना मां, भारत मां। विश्व में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो अपने देश को मां मानता है। मां का मतलब है त्याग, तपस्या, वात्सल्य, जो अपने बच्चों को देती है, जो अपने को बच्चों को संबल देती है, जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है और हर परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है। वही भावना हमारे देश के लिए हमारी होनी चाहिए, क्योंकि देश भी हमको वो सब चीजें देता है। इसलिए हम भारत माँ की जय बोलते हैं। फिर आपको हमने बुलवाया, हम सब एक हैं। तो एकता हमारे देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कई विचार, कई धर्म, कई तरह के पंथ, कई तरह के सारी अपने जो सनातन धर्म से निकले हैं सारे, जैन, बुद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, सारे सनातन धर्म के बाद के हैं सारे धर्म। पर सब में एकता जरूरी है। इसके लिए हम सब एक हैं, ऐसा करके हमको प्रण करना चाहिए। फिर हमने क्या बोला? सनातन धर्म की जय। वो मैंने आपको बताया सबसे पुराना धर्म है अपना। और ये धर्म को समझने के लिए आप समझिए कि जब पृथ्वी प्रारंभ हुई होगी
तो पृथ्वी जब प्रारंभ हुई तभी से ये अपना सनातन धर्म है। क्योंकि आपने बच्चों पढ़ा होगा डार्विन की थ्योरी, जो डार्विन की थ्योरी जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, मतलब आदमी कैसे बना। तो उसमें पहले हमको साइंस में पढ़ा गया कि पहले आदमी मच्छी के रूप में हुआ, फिर जमीन पे और पहले पानी वाला था, फिर जमीन पे और पानी में दोनों में राजू कछुआ जैसा हुआ था। उसके बाद में तो अपने यहाँ तो ये अवतार हुए हैं सारे। पहला अवतार अपने यहाँ मत्स्य अवतार हुआ, फिर कश्यप अवतार हुआ, कछुआ अवतार हुआ, उसके बाद वाराह अवतार हुआ, फिर नरसिंह अवतार हुआ ना। तो ऐसे हमको तो हमारा जो धर्म है वो तो उससे भी बहुत पुराना है। तो ये सब चीजें हमको पहले से मालूम थी। संस्कृति हमारी बहुत पुरानी है। वेद जो है हमारे, वो आज तक किसी को मालूम नहीं है कि किसने लिखे वेद। हमको इतना मालूम कि वेद व्यास ने उनका संकलन किया था, परंतु जो हमारे 4 वेद हैं उनको हमारे ऋषियों ने बनाए हैं, वो एक ऋषि ने नहीं बनाया है। मुझे लगता है हजारों साल लगे होंगे वो वेद बनने के अंदर। वो मेडिटेशन और तपस्या से सारे वेद बने हैं अपने। वो वेदों का 4 भागों में जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई है वही हमारी जीवन पद्धति है। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म हमारी जीवन पद्धति है। तो इसी तरह से ये वेद भी हमारे लिए जीवन पद्धति का कार्य करते हैं। साथ में आप देखो कि संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। संस्कृति के अंदर आप समझेंगे तो अभी हमारा जैसे वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ा है ना, 4 वर्ण है अपने। तो 4 वर्ण कैसे हुए? हमारे देखो ऋषियों ने कितना ध्यान लगाया था। हमारा शरीर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उससे 4 वर्ण बने हैं। हमारे यहाँ कोई जाति सिस्टम नहीं था पहले, ये जाति सिस्टम हमने क्रिएट किया। मुसलमान और जो मुगल आए अपने यहाँ, उन्होंने हमारे संस्कृति को नष्ट किया। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे ये सारे जो संस्कृति उसको नष्ट किया। तो जो 4 वर्ण बने थे वो कैसे बने थे कि जो अपना शरीर का ऊपर का हिस्सा है मुंह तक का, वो ब्राह्मण, ठीक है। जो अपना सेंटर पोर्शन है ये हुआ क्षत्रिय, जो हमारी रक्षा करता है। माइंड से जो काम करते हैं वो ब्राह्मण हुए, जो हाथों से अपनी रक्षा करते हैं, हमारे समाज की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय हुए। जो मेंटेनेंस करते हैं पेट के लिए अपना, वो हुए हमारे वैश्य। और बाकी जो कार्य करते हैं वो हुए शुद्ध। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही अपनी पहचान बनती थी कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शुद्ध है, कौन वैश्य है। उसके लिए कोई जाति सिस्टम नहीं था। जाति सिस्टम अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लादा। हम सबको ये मानना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं, हमारी एक ही जात है कि हम भारतीय हैं।